देखिए, ये है गुड़हल का फूल, जिसको हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस के नाम से भी जाना जाता है। और इस तरह का फ्लावर होता है। वैसे ये रेड कलर का भी फ्लावर होता है, और भी कलर का फ्लावर होता है, अलग-अलग वैराइटीज़ का फ्लावर होता है इसके अंदर। तो ये इस प्रकार की वैराइटी है जिसके अंदर आपको इस कलर के अंदर आपको ये फूल नज़र आ रहा होगा। तो आज हम इसी का डिसेक्शन करने वाले हैं। इस फूल के पार्ट्स के बारे में उसके डिसेक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं। वैसे इसको हम चाइना रोज़ भी कहते हैं, हिबिस्कस भी कहते हैं, सामान्य गुड़हल भी कहते हैं। तो कई अलग-अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिसेक्शन करें। तो देखिए, ये जो सबसे बाहर का जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग जो मैं यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ, उसको तोड़ूँ, तो ये वाला भाग इसको बोलते हैं, ये होता है आपका पेडिसिल। जो ये हिस्सा होता है इसको हम पेडिसिल बोलते हैं। ये आपका पेडिसिल वाला भाग है। जो अब इसके बात करें, इसके बाद तो ये जो आपको दिख रहा होगा, भाग दिख रहे हैं आपको, ये जो जो जितने भी आपको छोटे छोटे सेपल दिख रहे हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी मिलकर कैलिक्स बनाता है, ईपी कैलिक्स बनाता है। तो ये जितने भी आपको ये मिलकर सारे के सारे ये ईपी कैलिक्स कहलाते हैं। इसके अंदर ये मैं अगर एक एक को ब्रेक करूँ तो इसमें से ये एक 1, ये 2, इस प्रकार से ये सारे के सारे ईपी कैलिक्स का निर्माण करते हैं। और सिंगल जो होता है, सिंगल जो यूनिट होती है, इसको हम सेपल कहते हैं। और बाकी सारी जो मिलकर एक ईपी कैलिक्स का निर्माण करती है। और सिंगल जो यूनिट होती है इसकी सिंगल, उसको हम सेपल कहते हैं। अब ये आपका ईपी कैलिक्स का भाग है। अब ये जो ऊपर का भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, ये इस प्रकार से आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं कैलिक्स। ये कैलिक्स वाला भाग है। ये कैलिक्स जो आपको ग्रीन भाग दिख रहा है, इस ये पूरा का पूरा, ये आपका कैलिक्स वाला स्ट्रक्चर है। इस प्रकार से इसको अगर हम यहाँ से निकालें तो ये इस प्रकार से ये निकलेगा। ये जो मैंने निकाला है, ये इसको हम कैलिक्स कहते हैं। ये कैलिक्स वाला स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं इस फ्लावर की। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको फ्लावर, ये पंखुड़ियाँ जो दिख रही है आपको, जो पेटल नज़र आ रही है जिसको हम पंखुड़ियाँ कहते हैं, ये ओवरऑल सारी की सारी यूनिट मिलकर जिसका निर्माण करती है, जिसको हम कोरोला कहते हैं। तो ये जितनी भी ये जो आपको पंखुड़ियाँ नज़र आ रही है, सारी की सारी ये अपने इसके कोरोला का निर्माण करती है। ये कोरोला है। और सिंगल जो ये पंखुड़ी कहलाती है, जो सिंगल पेटल होती है, इसको सिंगल जो होती है इसको पेटल कहते हैं हम। और सभी मिलकर ये कोरोला का निर्माण करती है। और सिंगल जो होती है इसको पेटल कहा जाता है। अब मैं इसको यहाँ से निकालने का प्रयास करूँ तो देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा देखोगे, ये जो भाग है आपको दिख रहा है, तो इसके अंदर ये जो भाग एक अंदर की ओर है और एक बाहर की ओर, यहाँ से देखो दिख रहा है, ये देखिए, ये अंदर की ओर, इस साइड से अंदर की ओर है, और इस साइड से ये बाहर की ओर इस प्रकार से निकला हुआ है। अब मैं सिंगल इस सभी को मैं निकालने का प्रयास करूँ, ये जितने भी सारे मिलकर मैंने भी बताया ये कोरोला बनाते हैं। और सिंगल जो ये मैं पेटल निकाल रहा हूँ, इसको हम निकाल रहा हूँ पंखुड़ी, जिसको हम पेटल कहते हैं। ये देखिए, ये सभी सिंगल सिंगल जो ये पेटल है, ये इस प्रकार से ये सभी एक सिंगल सिंगल पेटल हमने निकाले। अब हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये जो भाग दिख रहा है आपको, अब इसके अंदर गायनोसियम और एंड्रोसियम वाले भाग है। गायनोसियम जिसको हम हिंदी के अंदर जायांग बोलते हैं, और एंड्रोसियम जिसको हम पुमंग बोलते हैं। गायनोसियम यानी कि जायांग जो एक फीमेल भाग होता है, और एंड्रोसियम जो मेल भाग होता है फ्लावर का। अब इसमें से हम ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये ये आपका गैंड्रोशियम वाला भाग है। और इसी के अंदर जो है, देखिए यहाँ से नीचे जो दिख रहा है आपको, ये ओवरी वाला भाग दिख रहा है आपको, ये ओवरी वाला भाग है। और इसी के अंदर है आपका स्टाइल और स्टिग्मा, यानी कि वर्तिका और वर्तिकाग्र वाला भाग इसके अंदर है। अब हम इसमें से हम अपने स्टाइल वाला भाग निकालते हैं, और आपको दिखेगा, ये देखिए, एक प्रकार से आपको देखो एक छोटा सा पतला धागे जैसी स्ट्रक्चर निकली हुई नजर आ रही है। देखिए, ये देखिए, मैं अगर इसको निकालने का प्रयास करूँ तो ये देखिए, ये
जो भाग आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर निकली हुई नज़र आ रही है, ये देखिए आपको मैं निकलते दिखा रहा हूँ। ये जो भाग निकल रहा है, ये है आपके, ये जो भाग निकला, ये इसका एंड्रोसियम वाला भाग है। यानी कि ये जो एंड्रोसियम वाला भाग है, और इसके अंदर ये आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा अंदर। ये जो आपका भाग है, जो ये एंड्रोसियम वाला भाग है, और इसके अंदर जो गायनोसियम वाला, यानी कि अपने स्त्री केसर का भाग होता है, जिसके अंदर ये आपका गायनोसियम वाला भाग है, जो मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। जो आपको ये छोटे छोटे आपको यहाँ से, ये जो छोटे छोटे आपको यहाँ पर ये एंथर्स दिख रहे हैं, फिलामेंट दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपके गायनोसियम के भाग है। ये गायनोसियम वाला भाग है। और इस प्रकार से, और जो ये वाला भाग दिख रहा है आपको, ये नीचे वाला भाग, ये आपका ओवरी है। जो नीचे वाला भाग दिख रहा है, यहाँ से ये बीच वाला जो आपका स्टाइल, यानी कि वर्तिका वाला भाग दिख रहा है, और ऊपर की तरफ आपको ये वर्तिकाग्र में स्टिग्मा वाला भाग नज़र आ रहा होगा। तो इस प्रकार से ये आपके अलग अलग भाग हो गए। अपने जो डिसेक्शन किया मैंने फ्लावर का, इसके अलग अलग पार्ट की बात करूँ तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अपने पेडिसिल, फिर आपके इपिकैलिक्स, अपने इपिकैलिक्स की बात की, फिर अपने कैलिक्स जिसमें सेपल, एक एक जो भाग होता है जिसको सेपल बोलते हैं। इसके बाद हमने इसमें से अपने कोरोला वाले भाग को बाहर निकाला, जिसमें एक एक ये सिंगल सिप जो पंखुड़ी होती है, जिसको हम पेटल कहते हैं। फिर हमने इसके अंदर एंड्रोसियम वाले भाग को बाहर रिलीज़ किया, और फिर हमने एंड में जाके इसके गायनोसियम वाले भाग को, जिसको हम जायांग भी बोलते हैं, ये हमने इस प्रकार से इसके गुड़ल के हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस के भागों को डिसेक्ट किया है। अलग अलग भाग इस प्रकार से आपने देखे, इस प्रकार से ये भाग अलग अलग। तो उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।